कम तोलने की बात को लेकर किसानों का मंडी में हंगामा। एसडीएम तहसीलदार मौके पर पहुंचे, कांटा जब्त कर पंचनामा बनाया। कृषि उपज मंडी में बुधवार की दोपहर में उपज कम तोलने की बात को लेकर किसानों ने जमकर हंगामा किया। मामले की जानकारी लगने पर एसडीएम तहसीलदार, अपर तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे। हंगामे के दौरान नीलामी कार्य बंद हो गया, जिससे मंडी के बाहर किसानों की उपज नहीं तुल सकी। मंडी सचिव ने व्यापारियों का कांटा जब्त कर लिया और नाप तोल टीम उज्जैन के आने के बाद ही मामले का पटाक्षेप होगा। इधर पूर्व विधायक गुर्जर ने किसानों की उपज कम तोलने वाले व्यापारी पर एफआईआर दर्ज कराने की बात कही। और काटना में फर्क पड़ेगा। नीचे काटा रखा ऊपर रखो वो बंद और काटा भी जब तक करो। हाँ हर काटना में फर्क रखे। अरे शांति रखो यार, सब हमारा काम है। अपना माल में क्या गड़बड़ हो जाए तो पटक डाली वही मोड़ या तो उज्जैन जिला हुआ तो हमारी ट्राली आई थोड़ी गड़बड़ लेके जाना ये मंडी वाले भी ऐसे देख नहीं रहे, इसको छानबीन नहीं कर रहे। क्या लोग भी बात कर रही है, हो जाएगा थोड़ी होता है। चलो अब इस कांटे को अरे आधा किलो मानते हैं, आधा किलो आएगा 4 किलो इस कांटों को डबल में तो सही क्या कोर्ट में पास कराएगा। ये गलत है। भाई आपको वजन तो मालूम पड़ी है। अरे तुम लोग ले जाओ ऑफिस में ले जाओ। अब वो काटा है इनके ट्राली में नुकसान नहीं होगा। ये लिखते हैं हमने इसमें जब्त किया है, काटा है ना। सही गलत एक सेकंड उसके लिए आपने क्या करा। हाँ मेरे साथ कार्रवाई चाहिए। तीन कांटे पकड़ा है कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। है ना मैडम जी, आज हम मान सम्मान कर रहे हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि कार्रवाई क्या गई, काटा तो कर लिया, 3 कांटे पे अरे 3 कांटे पकड़ा है ना। नहीं वो कांटे पे भी 83 आई, इस पे 83 नहीं। एक कांटा जब ये नीचे उतार के डबल करा था, 8 कांटे को नहीं चाहिए, 2 कांटे को नहीं चाहिए। अब आपकी बाकी माल आप अरे हमें हम तो जानते ही नहीं कि आप किस पे तोलो। हम ये चाहते कि किसान के साथ बेईमानी मत करो, बराबर तोल लो। बाकी हमने पहले इनका वीडियो बना लो, उसके बाद हमारी इनका बना लो। कृषि उपज मंडी में भावांतर की खरीदी को लेकर किसानों ने सुबह प्रवेश पर्ची बनाने के बाद लगातार उपज नीलामी कर रहे थे। दोपहर में कचनारिया के किसान रवि पटेल व संजू पटेल की ट्रॉली
तोलने की बारी आई तो किसान ने आरोप लगाया कि प्रत्येक बोरी में 4 किलो उपज कम तोली जा रही है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। देखते ही देखते मामला तूल पकड़ गया और बड़ी संख्या में किसान एकत्रित हो गए। किसानों के हंगामे के चलते अनाज व्यापारियों ने नीलामी बंद कर दी। मामले की जानकारी लगने पर एसडीएम रंजना पाटीदार, तहसीलदार मधु नायक, अपर तहसीलदार सुभाष आदि मौके पर पहुंचे। मंडी सचिव मनोज कुमार खींची, गोपाल कृष्ण कालरा ने किसानों की मौजूदगी में 3 तौल कांटों की जांच 20 किलो के बाट से की तो एक कांटे में 3 किलो का अंतर आया। अधिकारियों व किसानों की मौजूदगी में पंचनामा बनाकर कांटे को जब्त कर लिया गया। नहीं, वो आपकी बात आपको ऐसा लगा कि छेड़छाड़ है? नहीं, मैं आपकी बात कार्रवाई जो होगी ना प्रॉपर होगी भाई, जो संबंधित विभाग है नापतोल वाला, उसको बुलाना पड़ेगा। वो अगर उसकी जांच में पाते हैं कि इसमें कांटे के साथ छेड़छाड़ है तो उसके विरुद्ध संबंधित दो विभाग कार्रवाई करेंगे। मंडी तो अपनी जगह करेंगे, वो भी करेंगे। बिल्कुल, हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे 3 कांटे में हो ये आंकड़ा नहीं होना चाहिए। मैं क्या कह रहा सर, आपको जमे उस पर माल तोल लो, हम माल देने आए, आप माल मंडी कमेटी तोलो। अरे ये कांटा चलो गलत, दूसरे पास के कांटे पे माल तोला, कोई आया, इधर भी 3 कांटे की बात हो रही आपको यहाँ की शंका है ना, आप ये नहीं, हमारे चलो हमारे शंका नहीं, हमें शंका नहीं, आपके सामने 3 किलो पाया कि नहीं पाया, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। जब्त कर लिया ना, जिसमें हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ। आपको जब्त कर लिया। आप जो बोल रहे हैं वो लिख दिया है? नहीं, एक सेकंड, वो भी लिख लिया। सबका डिस्पोजल हम करेंगे ना, आप काफी चिंता कर रहे हो। आप क्या सोच रहे हैं कि इन तीनों एक ही बोरी में हम कम करा रहे हैं? वो अपनी जगह है, आप इस चीज को आपके हाथ में रखो। नहीं, हमें कैलकुलेट सुनना, हमें कैलकुलेट नहीं चाहिए, हमें कार्रवाई चाहिए। ये भी तो एक कार्रवाई है। नहीं, हमें माल नहीं, हमें कार्रवाई चाहिए। वो भी कर रहे हैं। कार्रवाई चाहिए, तुलावटी पे नहीं चाहिए। ये बनिए पे सुनना, तुलावटी की तो कोई गलती नहीं है। क्या गलती है? गुलाबी थोड़ी करा गया है। गुलाबी की क्या गलती है? उसको क्या मिल गया? गुलाबी को बताओ आप, वो तो ये गलती है। 81 किलो 83 किलो तो एक हमने बोला ये पंजाब पे चलो। मामले की जानकारी लगने पर पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, शहर कांग्रेस अध्यक्ष भी मौके पर पहुंचे। पूर्व विधायक गुर्जर ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह जिले में किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुरुवार को नापतोल की टीम के आने पर गंभीरता से जांच होनी चाहिए। मामले में यदि अनाज व्यापारी तुलावटी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। मंडी सचिव खींची ने बताया कि अनाज व्यापारी को नोटिस जारी कर दिया है, तुलावटी को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया जारी है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई मंडी प्रशासन करेगा। इसके अलावा कांटे में गड़बड़ी पाई जाने पर नापतोल विभाग द्वारा अलग से कार्रवाई की जाएगी। क्या हो गया था भैया बताओ। रवि 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 अरे कहाँ हो तुम? एक बोरी पे 3 किलो। ये कहाँ खिची जी को बुला भैया कहाँ? हाँ ये सर मंडी समेत ये कुछ साउंडलिया ट्रेडर्स पे शिकायत आई कि मेरे कांटे में मेरा माल तोड़ने में उन्होंने कुछ
मतलब डिफरेंस आ रहा है क्या 81 किलो की जगह वो 82 किलो माल बता रहा है कांटा। तो हमने उस कांटे को जब्त कर लिया है, एक पंचनामा बना लिया, व्यापारी को आज ही नोटिस जारी कर दिया है और कल नापतोल विभाग वाले को भी हमने एसडीएम मैडम से फ़ोन करा दिया है। तो नापतोल विभाग वाला आएगा तो उस कांटे की भी जांच करेगा और जितने भी कांटे चल रहे हैं मंडी के अंदर सारे कांटे की जांच नापतोल विभाग से हम कल करवा लेंगे और फ़ोन लगवा दिया उनको और व्यापारी को तो आज ही नोटिस जारी कर दिया। अभी हम और भी कार्रवाई कर रहे हैं। तुलावटी भी यदि दोषी है तो तुलावटी को भी अभी हम नोटिस बना रहे हैं, तो तुलावटी को भी नोटिस दे रहे हैं। और साल के ज़्यादा माल वो कहाँ गया? अभी 1 मिनट, जो चीज़ सामने आई है, देखो जो चीज़ पकड़ में आई है उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, है ना। तो हमने पूरी तरह से सभी किसानों को एसडीएम मैडम से बैठे थे, उनने भी आश्वस्त किया है कि कठोर कार्रवाई होगी। उसमें जो भी दोषी है, यदि तुलावटी है तो तुलावटी पे भी होगी, व्यापारी है तो उस पर भी होगी। और कांटा हमने जब्त करा है तो यदि उस कांटे में यदि कोई डिफरेंस पाया जाता है और नापतोल विभाग यदि हमको रिपोर्ट देता है कि भाई इस कांटे में कोई खराबी है तो नापतोल विभाग के नियम से भी उस पर कार्रवाई होगी। नहीं, दूसरा बात भाई साहब, अब ये लोहे के बाट से तोल के तत्काल क्यों नहीं करा आपने? नहीं वो बोरी वो सिला दी थी नहीं, वो बोरी तो उसका नाप के उसमें पत्ता रख के देखते ना आप लोहे का 20 किलो। हमने क्या करा कि 3 कांटों को चेक करा, जैसे एक कांटे की शिकायत आई थी तो हमने क्या करा कि उस व्यापारी के जैसे और भी कांटे थे ना तो उनको भी हमने बाट रख के चेक किया। अच्छा, तो और बाट रख के चेक किसमें डिफरेंस आया? जिस कांटे में आया पहले वाले में जिसमें बताया उसको हमने जब्त कर लिया और सील कर दिया वैसा उसको पूरा। और तहसीलदार मैडम उसके क्या इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करो? मेरे मैडम से बात हुई थी फोन पे। तो अभी हमने मतलब कार्रवाई की प्रोसीडिंग कंटिन्यू चल रही है। क्या कार्रवाई करना है? और जो लगातार इतने समय से तोलता है, कितना तोला उसका उसका भी समस्या होगी, क्या करेंगे? मैं उसकी समिति के सामने रख दूंगा उसको। एसडीएम मैडम प्रशासक है और मंडी समिति की अध्यक्ष हैं वो, तो हम इस पूरा प्रकरण को समिति में भी रख देंगे। धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो नापतोल विभाग से एक सर्टिफिकेट और एफआईआर भी होना चाहिए इनके खिलाफ। मतलब ये है कि हमको पहले तो जो चीज़ है आज टेक्निकली आपने लोहे के बाट रख के देखा, उसमें क्या डिफरेंस आया? उसमें तो बराबर आ रहा है तीनों, नहीं जैसे 20 किलो तीनों कांटे पे बराबर आ रहा है। नहीं, 50 किलो रखना था ना आपको, 20 किलो क्यों रखा? साहब का कहने का था बड़े बाट रखो ना। ये 50 कितना अगर डिफरेंस? जैसे अभी क्या एक्चुअल में क्या है, जो ये छोटे कांटे हैं ना ये 20 किलो से भी वेरीफाई हो जाता है पैसा। नहीं 50 का रख दो, 50 से रख के दिखवाता ना भैया। जो अवेलेबल है वैसा हमने जब्त कर लिया है, वैसा हमने नहीं जब्त आगे कल तो 50 किलो का बाट रहता है, सब संतुष्ट हो जाएगा ना पूरा बाट। मतलब एक यदि किसानों को कोई भी ये लगे उसको तो एक अपने वाट वाला भी अलग रखो। मेरा निवेदन था कि नापतोल विभाग वाले भी अपने पैमाने से तो सब उनके साथ सेटिंग कर लेंगे, आप अपनी तरफ से करो कम से कम। हमारी तरफ से हमने भी जैसे अभी जब्त कर लिया है। अब हमको टेक्निकल रिपोर्ट जैसे आ जाती है, एक बोरी बता रहे हैं तो उस बोरी का हमने पंचनामा भी बना लिया वैसा 3 किलो वेट का डिफरेंस का पंचनामा भी बना लिया है। और संबंधित किसान और जितने भी उपस्थित हैं पंचगण के साथ इलेक्ट्रॉनिक सेट कर देंगे। अभी यहाँ पे उस कांटे में अभी ऐसा हमको किसी भी कांटे में कोई रिमोट दिया ऐसा अरे वो तो हो जाता है, तो सब होता है, मैं बताया ना। नहीं आप कह रहे हैं तो मैं मान रहा हूँ और पूरा है और जो भी कार्रवाई होगी पूरी पारदर्शिता पूर्ण होगी। और ये तो आप डेली चेक करें भैया, तो आप लोग भी अपने तोल के लाया करो। सर इतने के तुलते माल इतना माल खुले में तो बेईमानी होती है, तो तोल के लाया करो। तुम भाई साहब सही कह रहे हैं आप लोग भी थोड़ा देखो। एक बात है, एक दो बोरी तोल के लिया पहले उस बोरी को अपन भी थोड़ी सतर्कता रखो। और एक जैसे अभी हमारे आज ही हमने वैसा भी 50 मेट्रिक टन तोल कांटे का टेंडर खोल लिया है, तो बहुत जल्दी एक मंडी का भी बड़ा कांटा लग जाएगा, तो ट्राली भी पूरी ऐसी कैसी तुल जाएगी। जैसे अभी उन्नेल वगैरह में हमारी पारदर्शिता है। ट्राली तुल रही थी, अब ट्राली तुल के लाएंगे सर। नहीं ये बड़ा कांटा लगा नहीं, एक कांटा हमारा बड़ा भी लगा रहे हैं हम, तो उस पर क्या मंडी का कांटा रहेगा तो वो थोड़ा सा हमारे नियंत्रण में भी रहेगा। सर जी मेरी बात सुनो। ट्राली तुल पहले भी तो कांटा से अब तो बताओ। करते हैं हमारे आप किसान लोग सब यहाँ पर खड़े हैं, तो जैसे कि बारिश रात को हो गई तो फिर क्या होगा उनका? नहीं, अभी तो ट्राली को त्रिपाल से अपन ढक दे, हम सुबह पहले नीलाम करा। इसके बाद तिरपाल नहीं होगी सर? देखो वैसा भी यार अपने माल आज नीलाम नहीं हुआ है, जब तक एक जने की बात आप बोले क्या यहाँ पर ट्राली आगे पड़ी, ट्राली पड़ी सभी आगे, बीच में भी आके अभी आया, अभी लगा के सामने आगे आ गए। अब हम तो कल के पड़े, सुबह के पड़े बैठे हैं, अब उनकी आगे तुल जाएगी, हम कल शाम को जाएंगे घर के। एक व्यवस्था में आपको बता देता हूँ, जितने भी जैसे मान लो किसी ने आके प्रवेश पर्ची आज बनवा ली है ना, ये गेट पे आके बनवा ली सर जी मैंने बनवा ली, उसको हमको निरस्त करना पड़ेगी। क्यों करना पड़ेगी? 12 बजे के बाद तारीख बदल जाती है।
भावांतर का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए सुबह पर्ची, कल सुबह की पर्ची हमारी। आप निश्चिंत रहो, किसी ने मान लो पहले पर्ची भी बना ली तो कोई वो नहीं है, सुबह फिर से पर्ची बनानी पड़ेगी क्योंकि ये ऑनलाइन है पूरा, भावांतर का लाभ नहीं मिल पाएगा। फिर घर पे जाएंगे सर जी, क्या मतलब बारिश हो गई रात को, अभी हम रात को सबको अंदर ले लेंगे, अभी सारी ट्रालियों को अब भाड़ा दे के लेके आए हम, तो हमारा कौन सा फायदा हो गया? अरे एक मिनट, हम सारी ट्रालियों को देखो, एक बात है यार, आप थोड़ा सा गंभीरता से सुनना, हमारे विधायक साहब खड़े हैं और कोई बात हो रही है तो आप थोड़ा ध्यान से सुनो, मैं जो बात कह रहा हूँ जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, है ना। तो अभी सारी ट्रालियों को हम अंदर लेंगे और सुबह हमारा कर्मचारी वापस इनके प्रवेश जनरेट करेगा, तो आपको कोई समस्या नहीं, कोई आगे आगे पीछे आगे, आप निश्चिंत रहो, वो तो कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन है ना, क्योंकि 12 बजे बाद तारीख बदल जाती है। अब ये प्रक्रिया हमारे हाथ में तो है नहीं कि हम पर्ची पे तारीख बदल दें, वो ऑनलाइन है मशीन में, पूरी मंडी है मंडी। और बारिश हो गई तो हमको आप निश्चित, और देखो त्रिपाल से थोड़ा माल को अभी अपने को सुरक्षित रखना पड़ेगा। और भैया कोई भाड़े से ट्रैक्टर लाए, उनका क्या करेंगे? भाड़े से ट्रैक्टर लाए, उससे क्या? भाड़े से डट के लेके आएंगे हम, तो ऐसा ही बोल रहे हैं। क्या अब घर पे भी लेके जाएंगे तो क्या मतलब? देखो ये चीज शासन स्तर के भाड़े वाली में निकल अंदर हो गए ये क्या है? देखो मेरा निवेदन है भाई साहब, मैं किसान की तरफ से बोल रहा हूँ, अभी जो बात मैं बोल रहा हूँ, किसानों के कैसे नुकसान हो तो 12-1 बजे चलाओ ना यार। नहीं दिन में लेट कर दिया पूरे। देखो एक बात, मैं अभी मेरी 2 मंडी है मेरे पास, उनेल में भी अभी कम से कम 150 ट्राली रुकी हुई है, उनको भी मैं सुबह कराऊंगा। अपना नागदा देखो, मैं नागदा ही देख रहा हूँ वैसा, आज यही आज कहीं गया क्या, आज ये दिन भर से मेरे को देख रहा है। यदि जब तक नीलाम करेगा 100-150 क्या रेट चल रहा है? अपने नागदा का मॉडल रेट अच्छा आ रहा है, अभी 4200 आ रहा है नागदा का। सुनिए सर जी, नागदा का 1-2 माल ले लेते भैया। जो मॉडल रेट किसको कहते हैं? 500 में से जो औसत निकलता है, अभी नागदा का मॉडल रेट अच्छा चल रहा है। सर जी आपको कितना भावांतर मिलेगा इनको? भावांतर तो भाई साहब क्या रहेगा, 7 तारीख के दिन एक मॉडल रेट प्रदेश स्तर का जनरेट होगा 7 नवंबर को। तो जो 24 तारीख से जिन किसानों ने माल बेचा है 6 तारीख तक, उनका उस मॉडल रेट से भुगतान होगा। फिर 7 तारीख को जो माल नीलाम होगा उसका अगले 14 दिन के अंदर जो मॉडल रेट डिसाइड होगा गवर्नमेंट का, वो पूरे प्रदेश का निकलेगा, उससे फिर भावांतर एमएसपी मॉडल रेट और एमएसपी के बीच का अंतर। तो मॉडल के रेट की जरूरत क्या, हमें एमएसपी के आधार पर दो। शासन स्तर का भाई साहब, आप शासन स्तर की बात है, आप तो ये तो शासन के स्तर का है कि जो उनने पैमाना तय करा है कि मॉडल रेट और एमएसपी के बीच जो आएगा वही उनको भुगतान होगा। मॉडल रेट के ऊपर किसी का बिकेगा तो वो एमएसपी और उसके बीच का जो अंतर आएगा वो मिलेगा।